कैन यू इमेजिन कि टर्की में मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जहां आपकी ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली स्टाइपेंड सब कुछ कवर होता है और आपको स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली अप्लाई भी नहीं करना पड़ता। यह है सबांजी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2026। फॉर दिस आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपके एडमिशन ऑफर के साथ कंसिडर की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्कॉलरशिप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे वर्क करता है और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी सिलेक्शन चांसेस को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे विद मी। व्हाट इज़ द सबांजी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप? सबांजी यूनिवर्सिटी टर्की की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और इस्तांबुल में लोकेटेड है। हर साल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेरिट बेस्ड मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जिनके लिए स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती। ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए एवेलुएट की जाती है। सिलेक्शन प्योरली एकेडमिक मेरिट पर बेस्ड है। 2026 इनटेक की एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जून 2026 है एंड एक्सपेक्टेड है कि क्लासेस सितंबर 2026 में स्टार्ट होंगी। व्हाट डज द स्कॉलरशिप कवर? अब बात करते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की। सबांजी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में 100% ट्यूशन फी वेवर, मंथली स्टाइपेंड, फ्री ऑन कैंपस अकोमोडेशन, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, लैपटॉप सपोर्ट एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस फंडिंग फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं एंड फॉर सम स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी अवेलेबल होता है। ये बेनिफिट स्कॉलरशिप कैटेगरी और डिग्री लेवल, मास्टर्स या पीएचडी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर: फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा और रेजिडेंस परमिट फ़ीस और कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप में कवर नहीं होते। 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स एट सबांजी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं सबांजी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट स्कॉलरशिप कैटेगरीज की। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ डिस्टिंग्विश्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप। ये सबांजी की सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो एक्सेप्शनल पीएचडी एप्लीकेंट्स इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंसेज के लिए होती है। इसमें हाईएस्ट स्टाइपेंड, फुल ट्यूशन वेवर, फ्री अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, लैपटॉप सपोर्ट और कॉन्फ्रेंस रिसर्च फंडिंग दी जाती है। द सेकेंड कैटेगरी इज़ फुल स्कॉलरशिप। ये सबसे कॉमन स्कॉलरशिप कैटेगरी है जो मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल होती है। इसमें फुल ट्यूशन वेवर, मंथली स्टाइपेंड, फ्री अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, लैपटॉप सपोर्ट एंड कॉन्फ्रेंस फंडिंग शामिल है। द थर्ड कैटेगरी इज़ प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू फंडेड होते हैं। स्टाइपेंड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, जबकि यूनिवर्सिटी एडिशनल सपोर्ट देकर मिनिमम फंडिंग इंश्योर करती है। इसके साथ ट्यूशन वेवर और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। द फोर्थ कैटेगरी इज़ ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप। अगर आप फुल स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट ना हो तब भी आप ट्यूशन फ़ी वेवर हासिल कर सकते हैं। इस कैटेगरी में फुल या पार्शियल ट्यूशन सपोर्ट मिलती है, लेकिन स्टाइपेंड और एडिशनल बेनिफिट्स लिमिटेड या प्रोग्राम डिपेंडेंट हो सकते हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी इज़ तोबी तक बिदेब स्कॉलरशिप। तोबी तक टर्की की नेशनल रिसर्च फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट ने पहले तोबी तक बिदेब स्कॉलरशिप हासिल की हुई है तो सबांजी यूनिवर्सिटी उस स्कॉलरशिप के अलावा एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जिसमें एक्स्ट्रा स्टाइपेंड, ट्यूशन वेवर, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, लैपटॉप सपोर्ट और कॉन्फ्रेंस फंडिंग इंक्लूडेड है। हु इज़ एलिजिबल? अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबांजी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मास्टर्स और पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल है। एप्लीकेंट्स के पास जनरली मिनिमम 3 आउट ऑफ 4 जीपीए होना चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए टोफल आईबीटी 79 या आइल्स 6.5 रिक्वायर्ड है। नेशनैलिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए रेलेवेंट फैकल्टी मेंबर्स से पहले कांटेक्ट करना रिकमेंडेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्कॉलरशिप सिलेक्शन कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड होती है और किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या इनकम प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट देन आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं। हमने पूरे प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है: रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग,
और आफ्टर एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि आप हर स्टेप को ईजीली समझ कर कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 1, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, academic transcripts, English language certificates, TOEFL, IELTS, or any other certificate you own for the language proficiency, statement of purpose SOP, recommendation letters, CV, research proposal for PhD applicants only. Then you have to add all the information in the application form. For some degrees, a writing sample is also required, but it's not necessary. Now let's move to step number 2, how to fill the application form. पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस सबांजी यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पर कंप्लीट होता है। इसके लिए सबसे पहले सबांजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाएं, admission.sabanjiuni.edu। पोर्टल पर आने के बाद साइन इन विद ईमेल पासवर्ड वाले सेक्शन में क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। देन क्रिएट योर न्यू यूज़र अकाउंट। अपनी ईमेल एंटर करें, नेम, सरनेम, पासवर्ड, देन कंफर्म योर पासवर्ड। उसके बाद सारी डिटेल्स को कंफर्म करके कंटिन्यू करें। आफ्टर दैट आपको आपकी एंटर्ड ईमेल के ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक रिसीव होगा। अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें और फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। मेन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपके पास 2 गिवन स्टेप्स हैं। द फर्स्ट इज़ टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल एंड द सेकेंड इज़ एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल को फिल करना स्टार्ट करें। ऐड योर फोटो। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन में आए, एडिट बटन को क्लिक करें। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंटर करें, देन योर मिडिल नेम, देन योर लास्ट नेम, जेंडर, सिटीजनशिप, व्हाट टाइप ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट डू यू हैव, passport number, date of birth, any disability, native language. Then click save and move to the next section. Then in the next section, enter your contact details. Mention the type, country, city, district, zip code and address. Then tick the checkbox, save and continue to the next part. Add the phone contact details, mention the type and number, save and move to the next part. In the next part, enter the social network information and then save and continue to the next part of academic history. In the part of academic history, enter your degree, the university you have studied in, field of major, registration date, graduation information, graduation date, country of school, city of school, the rank you got at the time of your graduation, what grading system your university follow, and then enter your GPA, save and continue to the next part. In the next section of test score, enter the type of English proficiency test you have taken, the date the test was held, and the number you have gained in that test. Then save and continue to the next part. In the next part, enter your employer details, that if you have ever worked with any organization. Enter your employer, the job title, employment begin date and employment end date, the sector you worked in, job function, work type. Save and continue to the next part. In the document section, add the name of the document and then enter the type and upload the document in PDF format. Just add 2 to 3 main documents that I've recently mentioned in the required document section. Then add the information of the recommenders. Add the title, name, surname, email of the recommender, sector, organization, and their contact number. Save and continue. If you want to add information of 2 recommenders, you can click the plus sign and add the information of the second recommender, and it is highly recommended to add at least 2 recommenders. In the next section, enter application to other universities if you have given any. Enter the name of the university, program, country, and expected date of reply. This is only to be done if you have applied for any other foreign scholarship. Then in the last section of the profile, add the awards and recognition. The award and recognition you have received, write its name, the basis of the award, and then the date you have received that. Save and continue to the next step of application. In step 2 of application, first of all, select the program that you are applying for, the term, institute, program type, program level, and then the program you are applying for. Then add your transcript in PDF form, choose the recommender for the application, and answer the following questions that are given. After answering the questions, tick all the check boxes and then click yes, and then click on apply now. Your application will be submitted.
Let's talk about the third and the last step, what happens after you apply. एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यूनिवर्सिटी पहले आपके डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी को रिव्यू करती है। कुछ एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए भी बुलाया जा सकता है। इसके बाद एडमिशन कमेटी फाइनल एडमिशन और स्कॉलरशिप डिसीजन लेती है, जो यूजुअली कुछ वीक्स में ईमेल के ज़रिए शेयर कर दिया जाता है। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद वीज़ा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसके बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। That's everything you need to know about the Sabanji University Graduate Scholarship 2026. For complete guidance, tips और डिटेल्ड अपडेट्स के लिए eduhubpark.com विजिट करें। यहाँ सब कुछ एक ही जगह प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन या सपोर्ट के लिए info@eduhubpark.com पर ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें, and don't miss this golden opportunity. Thank you for watching.